अब भागवत सुनने का पात्र कौन, अधिकारी कौन? तो निरमत्सराणाम सताम, जिसके हृदय से जो है मत्सर निकल गया, वो भागवत सुनने का जो है अधिकारी है। मत्सर किसे कहते हैं भैया? मत्सर और मच्छर में थोड़ी सी अंतर है। मत्सर जो है क्या करता है? अंदर से काटता है, और मच्छर बाहर से काटता है। मच्छर काटे तो मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी में जाके सो जाओ। अनेक प्रकार के आजकल अगरबत्ती भी आती है, लगा दो तो मच्छर भाग जाते हैं। लेकिन ये मच्छर क्या है भैया? ये बड़े बड़ों को नहीं छोड़ता है। किसी के मान बढ़ाई को देख करके हम परेशान हैं, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको देख नहीं पा रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? मच्छर। अंदर से काट रहा है। अपने घर की लाइट नहीं, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन पड़ोसी के घर में लाइट नहीं जलना चाहिए। इस क्या कहते हैं? मत्सर। मत्तः अग्रेसरति, देखो देखो मेरे से कितना आगे बढ़ गया, मैं 2 पहिया वाहन नहीं खरीद पाया हूँ, और पड़ोसी देखो जब देखो साल 2 साल में 4 पहिया वाहन एक ठो नया लेके आ जाता है। उसके 4 पहिए वाहन को देख कर के ही परेशान है। इसको क्या कहते हैं? मत्सर। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया करने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। तो जिसके अंदर मत्सर भरा हुआ है भैया, वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। इसलिए भागवत सुनने से पहले अपने हृदय को क्या कर दो? व्यास जी महाराज, सुखदेव जी भगवान कह रहे हैं क्या कर दो? निर्मत्सर कर दो। कोई आगे बढ़े उसको देखकर प्रसन्नता आपके मन में आने लगे, तब आप भागवत सुनने के अधिकारी हैं। कोई आगे बढ़े कहीं भी किसी क्षेत्र में, उसका सहयोग की भावना आपके हृदय मन में आ जाए कि हम भी अगर एक तो प्रसन्न हो, और यदि कर सकते हैं तो सहयोग करें, उसको बिगाड़ने का प्रयास ना करें, तब भागवत सुनने के अधिकारी हैं। अच्छा महाराज, पात्र बनाएं, बढ़िया बनाएं, उससे लाभ क्या होगा? बोले बताओ भैया, गौ माता का दूध कितना सुंदर होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, लेकिन खट्टे बर्तन में डाल दो तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा, खराब हो जाएगा। दूध में कोई कमी नहीं है, दूध की कोई गलती नहीं है, बर्तन में खराबी है, इसलिए दूध फट गया। वैसे भागवत की कथा कितनों सुंदर सुना दो, लेकिन सुनने वाला पात्र यदि सही नहीं है, खट्टा है, तो कथा उसको समझ में नहीं आने वाली है। कथा में भी उसको विकार पैदा कर लेगा, कथा जाकर के हृदय भवन में फट जाएगा। इसलिए कथा सुनने से पहले अपने हृदय भवन को क्या कर लीजिए? निर्मत्सर कर लीजिए। अच्छा महाराज, उससे लाभ क्या होगा? तो कहते हैं भेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भागवत की कथा जब सुनोगे पूरे मन योग से, तो क्या लाभ होगा? वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वास्तव वस्तु क्या है? जीव, जगत और माया। जीव इस संसार में क्यों आया है, इस संसार का स्वरूप क्या है, और भगवान की माया यहाँ किस तरह से काम कर रही है, ये सब आपको ज्ञान हो जाएगा। और जब ज्ञान हो जाएगा, तो व्यास जी महाराज दावा करते हैं, अभी आपने भागवत की कथा सुनी नहीं है, सुनने की केवल इच्छा कर दी है, हमें भागवत की कथा सुननी है, तो भगवान सद्यो हृदय विरुद्ध तेत्यकृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुद्धते। उस श्रोता के हृदय भवन में आकर भगवान तुरंत आकर के क्या करते हैं? बैठ जाते हैं, और उस श्रोता के हृदय भवन के कैदी बन जाते हैं। ये प्रताप है श्रीमद् भागवत का।